Welcome back, student. Today I am going to start a new chapter of mathematics, that is determinant. आज का चैप्टर आपका डिटरमिनेंट है. आपको लास्ट टाइम में मैंने मैट्रिक्स कंप्लीट किया था पूरा, और पूरा आराम से पढ़ा दिया था और समझा भी दिया था. साथ में मैंने एक बात आपको बताई थी कि ये जो चैप्टर है डिटरमिनेंट, ये इससे कनेक्टेड चैप्टर है और आपको बहुत सारी चीज़ें इस डिटरमिनेंट के अंदर आपको पढ़ने को मिलेंगी मैट्रिक्स की. इसीलिए मैंने पहले चैप्टर आपको डिटरमिनेंट पढ़ाया है, ना कि मैट्रिक्स पढ़ाया है. सॉरी, पहले मैंने आपको मैट्रिक्स पढ़ाया ना कि डिटरमिनेंट पढ़ाया है. और इसका यूज़ बहुत होने वाला है. मैट्रिक्स का यूज़ यहाँ पर होगा, ध्यान रखिएगा. कैसे, क्या है, क्या नहीं, कैसे है, हम हमको सब कुछ डिफाइन करके दिखाने वाले हैं. छोटा सा आप लोग हाई स्कूल में कुछ पढ़ के आए होंगे, एक क्वेश्चन पढ़े होंगे पढ़ने वाली, ठीक है. जरा सुनने, बस 2 मिनट जरा देखते हैं ना, फिर आपको समझ में आएगा डिटरमिनेंट है क्या, कि सब किससे कहते हैं, डिटरमिनेंट क्या है, क्या बता रहा है डिटरमिनेंट, इंडिकेट क्या कर रहा है डिटरमिनेंट. फिर मैं आपको बताऊंगा डिटरमिनेंट इंडिकेट करता क्या है. अब जरा सुनना. आप बताओ, आपने 9th हाई स्कूल में a1x प्लस b1y इक्वल टू मान लिया आपका 0 लिखा हुआ, ठीक. एक क्वेश्चन लिखिए, ओके. और एक क्वेश्चन आपका देखो लिखी है a2x प्लस b2y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, ठीक. क्या लिखा हुआ बेटा आपका यहाँ पे, 0 लिखा हुआ है. डन. आप यहाँ से एक वैल्यू को निकाल लीजिए. a1x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का b1y, ठीक. और यहाँ से अगर x अपॉन वाई की वैल्यू फाइंड आउट की है तो माइनस क्या आ जाएगा, b1 अपॉन a1. ये बात सबको समझ में. सिमिलरली वैसे ही क्या करते, एक क्वेश्चन देखो ये है और एक क्वेश्चन आपका देखिए, और यहाँ से अगर एक क्वेश्चन निकालिएगा क्या है, a2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का b2y, a2 अपॉन b2 इक्वल टू, वो अगर निकाला जाए माइनस, सॉरी ऐसे कर लो, x अपॉन वाई इक्वल टू बच जाएगा माइनस b2 अपॉन a2. गॉट इट. ये बात सबको समझ में आ गई. ये 2 इक्वेशन होंगे. अच्छा, हाई स्कूल में जब आपने पढ़ी थी तो 2 इक्वेशनों को पढ़ने का रूल ये पढ़ा था. कहा था आपने कि सर 2 इक्वेशन जब होती हैं और एक दूसरे को कट करती हैं, एक लाइन क्या थी, एक दूसरे को पैरेलल होती हैं, अगला नंबर क्या था, कोइंसाइड होती है, ओवरलैप जिसे बोलते हैं, एक के ऊपर एक. आप लोग क्या कहते थे, अगर 2 लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं तो उससे एक पॉइंट निकलता है जिसको एक्स और वाई बोलते हैं, जिसको यूनिक पॉइंट कहा जाता है. और ये यूनिकनेस कब होती थी आपको पता था, a1 अपॉन, ऐसे याद है ना आपको, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. इसकी कंडीशन हुआ करती थी. अगर ये कंडीशन कहीं फॉलो हो जाती है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग कहते हैं यूनिक कंडीशन. मतलब इसका जो मान निकलेगा एक्स का, वो एक ही मान निकलेगा, मतलब कट करेगा. ऐसे पढ़ा था. अगर इसको थोड़ा देखा जाए तो a1 b2 नॉट इक्वल टू b1 a2, इधर ले आओ, a1 b2 माइनस b1 a2 इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0. ऐसे है ना, नॉट इक्वल टू 0. यही तो बात है. अब जरा सुनना मेरी बात को, बस समझना. अभी मैंने स्टार्ट किया है, बताया नहीं है. अब बताओ, ये भी एक्स अपॉन वाई की वैल्यू, ये भी एक्स अपॉन वाई की वैल्यू एलिमिनेट कर दिया जाए, हटा दिया जाए तो कुछ कंडीशन बन जाएगी. एलिमिनेटिंग एक्स एंड वाई, हटा दिए तो एक्स वाई के लिए भी, तो ओवरऑल क्या बच जाएगा, b1 अपॉन a1 इक्वल टू माइनस b2 अपॉन a2. ओके, डन है. माइनस कैंसिल हो गया, क्या आ गया आंसर, b1 a2 इक्वल टू क्या आ गया, b2 a1. अगर थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो, अगर कुछ ऐसे लिखा है, यस सर, ये लिखो. ये क्या है, एक कंडीशन शो कर रहा है कि बराबर 0 था, यहाँ पर बराबर 0 नहीं होता, इसीलिए हम इसको उठा कर लिया नॉट इक्वल टू 0. ये क्या बताती है कंडीशन, ये कंडीशन मेरी ये बताती है कि जो मेरे पास 2 लाइन, एक L1 और L2 लाइन है, वो क्या है, इस वैल्यू को देती है. ये 2 जो लाइन है, ये सॉल्व करने के बाद अपनी किस वैल्यू की कंडीशन को देती है, इस कंडीशन को देती है. और ऐसे ये भी, ये 2 इक्वेशन मैंने मान लो, आप यहाँ 2 इक्वेशन देखो बना ली, इस बार 2 इक्वेशन यहाँ बना ली. बना के देखो इक्वेशन क्या दे रही है आपको, अगर ध्यान दो तो इक्वेशन आपको b1 a2 नॉट माइनस का a2 b1 बराबर 0. आपको यही कंडीशन दे रही कि नहीं दे रही, आपको ये कंडीशन दे रही है ना. अगर इसी, यही तो आपने कहा ये कंडीशन दे रही है. ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, आप ये बात पहले मुझे बताओ, ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई. अब जरा देखना, इसी कंडीशन को, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाएंगे, बताया कि कैसे होता है. अब आपके पास ये बात समझ में आ गई होगी, जैसे 2 लाइन को सॉल्व करने के बाद जो कंडीशन आती है, इसका मतलब ये आ रही है, ऐसी कोई. अब जरा देखो, इसी को थोड़ा मैट्रिक्स के फॉर्म में बदलना है. इसको हम लोग थोड़ा क्या करने वाले हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में. ये लाइन है a1x प्लस b1y इक्वल टू 0. अगली क्या है, a2x
प्लस B2y इक्वल टू 0। मैंने आपसे कहा था मैट्रिक्स के फॉर्म को बदलने के लिए आपको नहीं पता होगा, मैं यही बता दे रहा हूँ। ये अभी आप लोगों ने मैट्रिक्स को बदला नहीं था इस क्वेश्चन में, लेकिन आपको ये तो पता था ना कि रो का कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। तो जो भी इसके साथ वाले एलिमेंट होते हैं वो ये होते हैं A1, अगला क्या है B1, बेटा ये क्या लिखा हुआ है A2, और ये क्या लिखा हुआ है B2। सुनिएगा मेरी बात। और ये क्या लिखा हुआ है x, y, और यहाँ पर साथ में क्या लिखा हुआ है 0 और 0। इसको बोलेंगे A, इसे कहेंगे x, इसे बोलेंगे B। अभी आप इसके बारे में पढ़ोगे, मैं वो बताऊँगा जरूर। किसी भी क्वेश्चन को मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे बदला जाता है, किसी भी क्वेश्चन को आप मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे बदलते हो। और इस मैट्रिक्स फॉर्म की जो वैल्यू आती है, बताया था कल बताया था क्लास में कि जो मैट्रिक्स की वैल्यू होती है उसी को क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट कहते हैं। अब मैट्रिक्स की वैल्यू निकाली कैसे आती है जरा सुनना। अब जरा देखना, इसकी वैल्यू निकाल ली, मान लो A लिखा हुआ है ना, वही आएगी, ये जो लिखी हुई ना यही आएगी। कैसे आई ये बता रहा है। ये मैट्रिक्स दी गई A1, B1, A2, B2। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैंने बताया था वैल्यू निकालते हैं तो उसको क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ A, या इसी को लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू, सिंबल ये बनता है। क्या सिंबल बनता है, सिंगल एक लाइन। क्या आ जाता है A1, A2, B1, B2। नहीं पता, फिजिक्स में पढ़े हो जरूर। तो आपने कहा था ऐसे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ क्या हुआ था A1 बोलो B2 माइनस बोलो क्या था A2 B1। ये था कि नहीं था, देखो लिखा हुआ। आप चेक कर लो वैल्यू लिखी कि नहीं लिखी सिर्फ। आपको सर वो तो उल्टी लिखी हुई है, A1 B2 माइनस लिखा हो। अरे यार कोई बात नहीं, हम इसको धर ले आए, इसको धर ले आते, वही तो हो जाती। इसी को तो ये भी लिख सकते हैं, A1 B2 माइनस का A2 B1 बराबर 0 लिख सकते हैं ना। ये लिखा दे, अगर 0 के बराबर है तो 0 के बराबर है, तो यहाँ 0 के बराबर है तो 0 के बराबर लिखेंगे, नहीं हो तो नहीं लिखेंगे। इसको सॉल्व करने पर, किसको, मैट्रिक्स को सॉल्व करने पर जो मैट्रिक्स की वैल्यू आती है उसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे बेटा, डिटर्मिनेंट कहते हैं। उसको किससे डिनोट करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A से, मॉडुलस ऑफ A से। उसको किससे डिनोट करते हैं, मॉडुलस ऑफ A से। लेकिन ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए कि ये जो A है वो क्या है, एक मैट्रिक्स है। A यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स है। A यहाँ पे क्या है, ये आपके पास मैट्रिक्स थी। अभी हम सॉल्व दिखा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ दिखाएंगे। ये मैट्रिक्स थी, अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो उसको क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ है। क्या लिखेंगे, या इसी को बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो मतलब किसी भी क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम जिसका यूज़ करते हैं या जिसको यूज़ करते हैं तो उसको तो मैट्रिक्स कहते हैं। और उस मैट्रिक्स की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए जो बनाते हैं, जो वैल्यू आती है उसे डिटर्मिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट कहते हैं। एग्जाम्पल हो, जैसे मान लिया आपके पास कह दिया गया, कह रहा है आप बताओ इसकी वैल्यू निकालो 4 3 1 5। मान लो कोई ये दिया गया, अब कह रहा है इसकी वैल्यू निकालो। इसका मतलब क्या, डिटर्मिनेंट है। क्या है ये, वैल्यू निकालनी है। इसका मल्टीप्लाई यहाँ क्या हो जाएगा 20, बीच में माइनस, इसका मल्टीप्लाई क्या आ गया बता 17। इसका आंसर क्या आ गया, इसी को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ। क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ ए। मॉडुलस ऑफ ए बोलो या डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोलो, और इसको एक और से भी सिंबल से डिनोट करते हैं, इसको डेल्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेल्टा का मतलब होता है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो। क्या करो बेटा, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो। और जो ये डिटर्मिनेंट सॉल्व किया जा रहा है वो किस ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है। किस ऑर्डर का है, अभी मैं बता रहा हूँ आपको के साथ। ये तो 2 क्रॉस 2 है, लेकिन इसको 2 क्रॉस 2 ना पढ़ के हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिर्फ 2 पढ़ेंगे। अब और स्पेशल एक बात आ रही है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या डिफरेंस है। तो आप सिर्फ सिंपल सी बात कह सकते हो क्या सर, या छोटा सा हम पूछें क्या इसकी वैल्यू निकल सकती है 1 1 0 1 1 1। अब बताओ इसकी निकलेगी, नहीं निकलेगी। डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए फाइंड होता है। किसके लिए फाइंड होता है, इसीलिए मैंने बोला था ऑर्डर क्या होगा इसका 2। अगर 3 क्रॉस 3 होगा तो ऑर्डर क्या होगा 3। इसका ऑर्डर क्या पता ही नहीं, क्योंकि ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। दैट्स मीन अगर आपसे कोई कहता है बताइए मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्या डिफरेंस है, तो पहला, मैट्रिक्स किसी नंबरों का, किसी एलिमेंट का रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म का अरेंजमेंट होता है, मतलब किसी एक ब्रैकेट में लिखा जाता है। और डिटरमिनेंट क्या होती है, आपको उन्हीं की जो वैल्यू निकालता है उसे क्या बोलते हैं, लेकिन बस एक कंडीशन,
फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या लिखोगे बेटा आप लोग? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, जिसका ऑर्डर और रो क्या, सॉरी, जिसका रो और कॉलम क्या होना चाहिए। अगर रो और कॉलम सेम नहीं है तो उसकी कभी भी डिटरमिनेंट वैल्यू निकलेगी नहीं। तो आपको जितने भी क्वेश्चन यहाँ पढ़ने हैं सब क्या पढ़ने हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ने में ऑर्डर उनका हमेशा 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। इसको कहते हैं डिटरमिनेंट। क्या कहते हैं? डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए जब साइमल्टेनियसली क्वेश्चन होती हैं, उनको जब सॉल्व करना होता है तो हम लोग डिटरमिनेंट का यूज़ करते हैं, मैट्रिक्स का भी यूज़ करते हैं। देखो मैट्रिक्स बनी कि नहीं बनी? आई तो मैट्रिक्स भी ना, अब उसमें मैट्रिक्स के साथ साथ मुझे डिटरमिनेंट की भी जरूरत पड़ेगी। उसी मैट्रिक्स को जो वैल्यू देता है, उसी मैट्रिक्स की जो वैल्यू बताता है, उसे क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? उससे डिटरमिनेंट कहते हैं। हम लोग शॉपकीपर में वहाँ पर चले तो गए, तो शॉपकीपर के पास, उसने पास खूब सारे फ्रूट से ले रहे, कोई मान लीजिए उस खूब सारे पेपर रखे हुए तो बेच रहा है और कलेक्शन बनाए, मैट्रिक्स है। अब सॉल्व करके कहाँ निकालेगा? सॉल्व करके तो डिटरमिनेंट से निकालेगा ना कि अरे यार इतना आंसर आया मेरा। तो ये आपको ध्यान रखनी, जो आपने क्लास 11 में पढ़ा है, क्लास 11 में फिजिक्स में पढ़ा है, IJK से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अब हम आपको बताएंगे कैसे अरेंजमेंट करना है। ये तो 2x2 के लिए, जरा फटाक से इतना हम क्वेश्चन बताएंगे। हाँ बच्चों सुनिए, ये कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। अब जरा मैंने बिल्कुल स्टार्ट किया है आपको डिटरमिनेंट में सबसे पहली बात तो आपको दिमाग में बसा होना चाहिए कि सर ये मैट्रिक्स से डिफरेंट कैसे ये वैल्यू देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नोटेशन क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है? मान लो ए मैट्रिक्स है, उसको ए से जोड़ करते हैं मॉड ऑफ ए। कुछ लोग इसको डेल्टा से लिखते हैं, डेल्टा लिख दो। कुछ लोग इसको डी लिखते हैं, डी लिख दो। ये सारे सिंबल क्या होते हैं? नोटेशन होते हैं, या इसके सिंबल होते हैं किसी भी मैट्रिक्स को, सॉरी किसी भी डिटरमिनेंट को इससे डिफाइन करना। डिटरमिनेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन करना या सॉल्व करना। उसको सॉल्व करके कैसे निकालोगे? अब ये आप पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ा नहीं चुका होगा, लेकिन कभी आपको ये पता होगा कि आपने पढ़ा होगा कि इसका मल्टीप्लाई यहाँ होता है, फिर बीच में माइनस, इसका मल्टीप्लाई ऐसे होता है। कभी आपने अगर फॉर्मूला याद हो अगर आप लोग को, तो मैंने वहाँ पे पढ़ाया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जब पढ़ा था, तो ऐसे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, इसका मल्टीप्लाई ऐसे याद है आप लोग को? ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये जो यहाँ क्वेश्चन जितने भी दिए गए हैं, वो सारे क्वेश्चन कैसे दिए गए हैं? 2 ऑर्डर के हैं। कैसे ऑर्डर किए? जिनका ऑर्डर कितना है? 2 है। ये सारे ऑर्डर कैसे हैं? ऑर्डर 2 के क्वेश्चन। ऑर्डर 3 पर रूल 6 होते हैं सॉल्व करने के लिए। आप चाहे जिससे करो, हम आपको एक ही क्वेश्चन को 6 तरीके से करके दिखाएंगे सॉल्व करना। अब कैसे होगा वो मेरा काम है, हम बताएं कैसे करना है। तो पहले तो आप इसको समझो, देखो पहला काम। अच्छा कुछ भी सिंबल डिनोट नहीं तो आप उसको डी लिख सकते हो अपने मन से। क्या लिख सकते हो? डी या डेल्टा लिख दो। ठीक, तो आपने डी लिख दिया। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो, कितना आया? 3 5 जा 15। अपने मन से बीच में माइनस, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कितना आएगा? 4 2 जा 8। कैसा है? माइनस का 8 है ना, क्या आ जाएगा? माइनस का 8। ये बात सबको क्लियर हो गई? देखिएगा प्लस का क्या आ गया? 8 हो गया। डन हो गया? प्लस का 8 हो गया। तो 15 और 8 क्या हो गया बताइए बेटा? 15 और 8 क्या हो गया? 23। ये वैल्यू सबको निकल आएगी नहीं निकल आई? सब क्वेश्चन में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया, पूरी बात क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन, इसको आपने क्या लिखा? डी लिखा। अब देखना अर्जुन, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराया, क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा। बीच में इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो, कितना आएगा? माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस क्या हो गया? प्लस। माइनस क्या हो गया बेटा? प्लस। तो प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू कितनी होती है? सबको पता है इसकी वैल्यू 1 होती है। आपका आंसर आ गया। ये बात सब क्लियर हो गई? बिल्कुल एक लाइन स्टार्टिंग से बढ़ा रहे हैं। कैसे करेंगे इसको सॉल्व करना? इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो इसका जब मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो x - 1 का मल्टीप्लाई इससे है x² प्लस x - 1, बीच में माइनस क्या हो गया? x³ x का जब मल्टीप्लाई कराओ उसमें हमने, ये हो गया x³ प्लस x² प्लस x माइनस का x² माइनस x माइनस 1 माइनस का बेटा x³ से x³ क्या हो गया? कैंसिल आउट। क्लियर हो गया मानसू? पक्का पूरी बात? अच्छा x² से x² क्या हो गया? अच्छा x से x क्या हो गया? आंसर बताओ कितना है? क्या है बच्चों, कोई प्रॉब्लम? माइनस का। कितना आंसर आ गया बेटा आपके पास? सारी वैल्यू कैंसिल होगी नहीं हो गई? पक्का सब क्वेश्चन में आ गया? अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या लिखा होगा? बहुत अच्छा स्पेशल क्वेश्चन। 1 का मल्टीप्लाई 1 में, बीच में इसका मल्टीप्लाई यहाँ लॉग b बेस a इंटू लॉग a बेस b। कौन बताएगा मुझे इसके लिए? नहीं पता? इसकी वैल्यू 1 होती है। और देखो फॉर्मूला बगल में लिखा देते हैं इसको। जो लॉग a बेस e होता है या बेस b मान लो, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन
log b बेस a, क्या बन जाएगा, ध्यान रखिएगा, अगर log a है और बेस में b है तो उसको अपॉन मिल सकते हैं log b बेस a। जब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो ये वैल्यू कितनी होगी बेटा आपके पास, 1 माइनस 1, दैट्स मीन कितना आ गया, 0। एक दिन क्या करेंगे, लॉग के फॉर्म में लिखवा देंगे जब कहीं क्वेश्चन जरूरत पड़ेगी। डिफ्रेंसिएशन जब पढ़ाते हैं बच्चों को तो वहाँ पर लॉग की बहुत जरूरत पड़ती है फॉर्मूलों की, तो वहाँ पर एक काम करेंगे, सारे फॉर्मूले जितने भी और भी अच्छे अच्छे होते हैं सब लिखवा दी जाएंगे। तो बात से क्वेश्चन में आ गया। अगला नंबर ये देखो, इसका मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस, मुझे नहीं लगता कि अब उसको बताने की जरूरत पड़ेगी, 1 हो गया। ठीक, सब हो गया ना। दो ये भी देख लो साथ में, क्या दिक्कत, 5 पूजा 10 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 4, जिसमें माइनस 3, 10 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1, इधर ले आओ, उसको इधर ले आओ, तो 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू बेटा क्या आ गई है, 3, क्या आ गई बेटा आपके पास, प्लस माइनस 3। कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे को। अगला क्वेश्चन देखो, क्या लिखा हुआ है, साइन 10 कॉस 80, अपने मन से बीच में इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा ना, इसका जब मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो माइनस आया कि नहीं आया, तो यहाँ पर आएगा माइनस का कॉस 10 साइन 80, यहाँ जल्दी देखो बेटा, बेटा क्या आ जाएगी, साइन 10 कॉस 80 प्लस कॉस 10 साइन 80। बताओ फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, किसकी वैल्यू आ गई है, साइन ए प्लस बी की। ए कितना है, बी कितना है, कितना हो गया, और साइन 90 की वैल्यू, आंसर 2 क्रॉस 2 के क्वेश्चन सारे हो गए, ऑर्डर 2 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट, इससे ज़्यादा है ही नहीं, और सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आएंगी, हमें दूसरे मतलब में तुम्हें आनी चाहिए, आगे की नहीं आ गई। जल्दी इसको करो, 3 ऑर्डर का बताते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए सुनिए बेटा, ये क्वेश्चन आया, अभी तक 2 क्रॉस 2 का था, ऑर्डर 2 था, आराम से सरल था क्वेश्चन, अब ऑर्डर कितना आ गया, 3। अब सॉल्व करके दिखाओ, इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, सॉल्व करना मतलब उसकी वैल्यू लानी है, वैल्यू मतलब डिटर्मिनेंट लाना है। दिखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, डन हो गया। मतलब अगर क्वेश्चन ये भी लिख जाए कि इस मैट्रिक्स का एक्सपेंशन करिए, एक्सपेंशन मतलब विस्तार रूप लिखिए, विस्तारित करिए, सॉल्व करिए। विस्तारित मतलब क्या होता है, एक्सपेंशन करना, ये बात ध्यान रखना। ये लिख के आएगा हमेशा, इंग्लिश में लिख के आएगा एक्सपेंशन करो, और हिंदी में लिख के आएगा विस्तारित रूप करिए, इसका विस्तार करिए, कोई दिक्कत नो प्रॉब्लम। ए दिया गया है, तो अगर आपसे कहा जाए विस्तार करो, सबसे पहला काम क्या लिखोगे, मॉड ए लिखो, क्या लिखोगे, या इसे लिखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और फिर यहाँ पे सिंबल क्या बनाओगे, ये बनाओगे 2 3 -2 1 2 3 -2 1 एंड -3। अब जरा मेरी बात को सुनना, अभी तक नहीं समझाया, आप समझा रहा हूँ सीधे। ये जो है यहाँ पर देखिए 3 रो हैं, एक R1 है, ये क्या है बेटा R2 है, ये क्या है बेटा, ये तो चेंज होती नहीं, ये क्या है C1 C2 C3। एक्सपेंशन करना है। अब बहुत सारे बच्चे क्या होता है डायरेक्ट एक्सपेंशन कर देते हैं, आपको पता है, कहते हैं सर हम लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, वैसे कर देते हैं। एक्सपेंशन करना है किसी ना किसी के रेस्पेक्ट पर। अब सर हम कैसे पता करेंगे किसके रेस्पेक्ट पर, क्वेश्चन में दे देगा, एक्सपेंशन बाई सेकेंड रो, एक्सपेंशन बाई थर्ड रो, एक्सपेंशन बाई थर्ड कॉलम, ऐसे बोल देगा। नहीं बोलता तो अच्छी बात है, वैसे बोलता कभी नहीं है, मतलब अगर होम एग्जाम किसी बच्चों स्कूल में बोलते हैं तब जरूर बोलता है कि इसका एक्सपेंशन करो थर्ड कॉलम से, थर्ड कॉलम इसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, थर्ड सेकेंड कॉलम के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। हम कैसे करेंगे उसको थोड़ा समझाना है मुझे। हम आपको एक ही क्वेश्चन को निकाल के दिखाएंगे, चाहे आप इस क्वेश्चन को जिसके भी अकॉर्डिंग एक्सपेंशन करो, सबसे आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। सर एक्सपेंशन का मतलब क्या है, सॉल्व करने का मतलब क्या है? एक्सपेंशन का मेरा मतलब होता है कि इन क्वेश्चनों को 2-2 के ऑर्डर में बदल देना, 2-2 के ऑर्डर में चेंज कर देना, बाय यूजिंग एक्सपेंशन ऑफ एनी रो एनी कॉलम, किसी भी रो और किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट पर, कैसे भी करके। मेरी बात समझना, जब हम लोग क्या करते हैं, कोई मैट्रिक्स को लेते थे तो आपको मैंने मैट्रिक्स बताया था, तो ये क्या होता है आपको पता है, A11 A12, इसे बोलते थे A13, ये क्या होता था 121 22 23 31 32 एंड 33। पीछा नहीं छोड़ेगा, जब तक आपको पढ़ाते रहेंगे जब तक ये पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। यहाँ पर क्या बताता है, ये 1-1 क्या बताता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ओके। ये 1-2 क्या बताता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये क्या बताता है, फर्स्ट रो। अब मेरी बात समझना, रो मतलब कैसी है, सेम है। रो क्या है, मतलब जब हम एक्सपेंशन R1 के रेस्पेक्ट पे करेंगे तो चीज़ें बदलेंगी। अब जरा और सुनना है चीज़,
यहाँ पर जब एक्सपेंशन करते हैं तो एक्सपेंशन को सिंबल लिखना पड़ता है आपको। सिंबल हमेशा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस के फॉर्म का होता है। अब ये सर ये कैसे बन गया, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सर ये कैसे बन गया, ठीक। और कहोगे सर एक याद हो गया तो सब याद ही कर लेंगे, मत बताओ। होता क्या है, जब एक्सपेंशन करते हैं हम लोग किसी चीज़ का भी, तो जो भी चीज़ होती है माइनस, हमेशा क्या होता है -1 की पावर ये प्लस ये होता है, m प्लस n होता है, सॉरी i प्लस j। क्या होता है i प्लस j का मतलब क्या होता है 1 1। यहाँ पर i कितना है 1, j कितना बेटा, तो -1 की पावर 1 + 1 क्या हो गया 2, -1 की पावर 2 डेट्स मीन प्लस में आ गया, इसीलिए कैसा आता है प्लस में। अगला देखना 1 i कितना है, j कितना है, तो i प्लस j 3 हो गया। माइनस की पावर 3 कितना होता है, माइनस होता है ना, तो देखो माइनस लिखा हुआ लिखा है ना माइनस। सर क्यों ऐसा किया, ये कहाँ से आया, यहाँ से आया। अगला देखो ये प्लस है, ये कौन टर्म है 1 3 लिखा हुआ है, i की वैल्यू 1, i की वैल्यू j की वैल्यू, देखो i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 3 कितना आ गया 4। माइनस का मल्टीप्लाई इवन बार तो प्लस पॉजिटिव आता है ना, देखो प्लस लिखा हुआ है। ये गलती होंगी। पहला क्वेश्चन बच्चा पूछता क्यों सर ऐसा क्यों हो गया, ये प्लस माइनस लिखा हुआ है, इसलिए हुआ। क्लियर हुआ ये बात समझ में आ गई। अब देखो एक्सपेंशन करते कैसे, एक्सपेंशन करना है विथ एक्सपेंशन विथ रिस्पेक्ट टू r1, विथ रेस्पेक्ट टू r1 के सापेक्ष क्या है विस्तार। आप जरा सुनना, r1 कहाँ पर बेटा, r1 मतलब पहला वाला, इसकी बात कर रहे हैं। तो मतलब क्या होगा, पहले 2 लेंगे, क्या लेंगे पहले हम लोग, ये लगाओ यहाँ पर मॉड, क्या लगाया आप लोगों ने, रूल सुनना पूरी बात। अगला क्वेश्चन लेंगे 3, तो पहले प्लस होता है, अगला क्या होता है माइनस, इसका मतलब -3 आएगा। फिर हम लोग क्या लिखेंगे मॉड लगाएंगे, अगला क्या आएगा प्लस है, कैसा है माइनस का 2 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर लगाएंगे क्या बेटा हम लोग मॉड। ये बात सब क्वेश्चन में आ गई। अब ये है क्या, ये 2 1 1 क्या है ये 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपा लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपा लो उसको। तो रो ये फर्स्ट है, कॉलम कौन सा फर्स्ट, छुपा लो। बचा क्या, देखो 2 3 1 -3, किसी बच्चे को रखना नहीं है कहाँ से बना। अब आपको समझ आएगा कैसे बना। ये है कि एक एक कॉन्सेप्ट खोदा हुआ अन्वित। पहला अगला नंबर क्या है 3, वैभव अगला नंबर क्या है -3, कौन सा ये 3 है क्या 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छुपा लो, फर्स्ट रो छुपा लो, ये तो छुपा लिया, ये गया क्या बचा 1 3 -2 -3। आपको अमित गुप्ता का मेथड याद रहेगा, आपको अमित सर का यह चीज याद रहेगी, ये गया ऐसे पढ़ाते हैं। अगला नंबर देखो -2, ये गया क्यों, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये बात समझ में आ गई, समझ में आ गई। फर्स्ट रो तो छुपाना ही है और थर्ड कॉलम छुपा लेना। क्या बच्चा बताइए जरा 1 2 -2 1 प्लस और ग्रोसी बात में 2 बार रहने देना, क्या होगा इसका मल्टीप्लाई यहाँ -6 बीच में 3 1 3, ये -3 रहने दो, इसका मतलब क्या करो माइनस का बीच में -6 प्लस का 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा बउआ देखो इधर, कठिन नहीं बिल्कुल भी, अगर कठिन बना लिया तो मैं नहीं आएगा। बीच में 2 2 जा माइनस का 4 है ना, प्लस का 4 हो गया। आंसर निकालो पहले कितना आया, माइनस का 9 मल्टीप्लाई 2 में कितना आएगा माइनस का 18, ये कितना बचा नहीं मॉड से वैल्यू निकाल लें, वो सॉल्व कर रहा है। मॉड का मतलब ये डिटरमिनेंट सिंबल बदल गया मॉड में, सिंबल बदल गया मॉड में। क्या बचा बोलो 3 3 जा 9, बोलो -10 कितना आया 27 और माइनस का 37, माइनस क्या आ गया 37। अभी रुको, अभी हमने किसके रिस्पेक्ट पे कराया एक्सपेंशन, आप कराएंगे किसके रिस्पेक्ट पर, सेकेंड मेथड रेस्पेक्ट टू R2, आपकी R2 रिस्पेक्ट। आपकी क्या करने वाले बेटा हम लोग, बोलो R2 कौन से टर्म है, R2 टर्म कौन से हैं 1 2 3। अच्छा
प्लस मान मेरे चेक कर लो, पहले माइनस फिर प्लस फिर पहले क्या आएगा -1 मॉड लगाया, फिर क्या आएगा +2 फिर मॉड लगा दिया, फिर क्या आएगा -3 फिर मॉड लगा दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये क्या बताता है ये वाला लाइन? ये बताता है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। फिर क्या बताएगा सेकंड रो, सेकंड रो को तो छुपाना ही छुपाना है। तो आपने सेकंड रो को छुपा लिया और फर्स्ट कॉलम छुपा लिया। क्या बच रहा है सौरभ? सौरभ बहुत बढ़िया, 3 -2 1 और -1 -3 पहला हो गया। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर क्या है? सेकंड रो सेकंड कॉलम। आप बताओ बेटा, तो सेकंड रो ये हो गया और सेकंड कॉलम ये गया। बच्चा आप बताइए। बहुत बढ़िया, 2 -2 अब अर्जुन तुम बताओ क्या है? सेकंड रो थर्ड कॉलम। क्या बचा? मेरे बच्चों को आ गया ना, हो गया। ऐसे मैंने 2 रो बता दिए, ऐसे एक कॉलम का बता देंगे साथ में, कोई दिक्कत क्या? थ्री जा 9, बीच में माइनस, 2 1 जा 2 प्लस का 2, 3 2 जा 6 बीच में माइनस, -2 का -2 तो कितना होगा? प्लस का 4 -7 +7 हो जाएगा। 10 दूनी कितना हो गया? बोलो कितना बचा? माइनस का पक्का आ रहा कि नहीं आ रहा? माइनस का 44 में था। हाँ ठीक, क्या हो गया आप लोग को? ये किसके रेस्पेक्ट में कराया मैंने? अब एक बताएंगे कॉलम की, इसको जाने जाओ। ठीक है, जिसको एक बताना हो किसके रेस्पेक्ट में? कॉलम के रेस्पेक्ट में। एक क्वेश्चन सुनो कॉलम के रेस्पेक्ट में, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब एक कॉलम कैसे बताते हैं? एक काम करो, अब की बार कॉलम 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 यहाँ पर, यहाँ ठीक है। क्या जाएगा? विथ रिस्पेक्ट टू C1। अब किस C1 के रेस्पेक्ट पे बताओ सर? C1 का रेस्पेक्ट कौन कौन सा है? ठीक, बोलो बोलो C1 कौन सा? ये है, पहले 2 है, फिर 1 है और फिर -2। प्रथम तुम बोलो। अच्छा, पहले क्या आएगा? 2 मॉड लगा दिया, फिर क्या आएगा? प्लस का 1 फिर मॉड लगा दिया, फिर क्या आएगा? -2 फिर क्या लगा दिया? लेकिन चेक कर लो जरा, प्लस माइनस प्लस होता है तो ये प्लस है और ये क्या देगा? ये माइनस हो जाएगा। ओके, और ये वाला प्लस है, ये -2 तो ये -2 था तो खुद ही कुछ करने की होती नहीं पड़ी। कुछ किया? अब देखो भार्गव, अब मुझे बताओ कौन सा है इसका? मतलब ये क्या बताता है? फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, कॉलम फर्स्ट है सेकंड रो, मतलब आपको इसको छुपाना ही छुपाना। तो पहला वाला क्या लिया? ये लिया, तो पहला कॉलम पहला रो। तो कॉलम वाला हमेशा अटपटा होता है यार, उसको छुपना है आपको, हमेशा उससे छुपे रहना, मत करना उसको यूज। तो ये हो गया पहला रो और पहला कॉलम पहला रो। क्या बचा बताइए? 2 3 1 -3। अच्छा, सेम कॉलम कौन सा रो? क्या बचा? 3 -2 1 हमें लगा बच्चे होशियार हो। अब बच्चे होशियार हो। ये देखो थर्ड कॉलम हो गया बच्चे होशियार। रटने का मतलब नहीं है, वरना बाद में बच्चे रटते हैं। इसको सॉल्व कर लो। गलत देखे बेटा? अरे सॉरी बेटा, गलती हो गई। ये गया, ये गया। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? माइनस का। अब होमवर्क तुम्हारा सुनो पहले क्या है। तो आपका होमवर्क ये है कि आपको किसके रेस्पेक्ट में करना है? C2 के रेस्पेक्ट पर, C3 के रेस्पेक्ट पर और एक बचा हुआ R3 के रेस्पेक्ट पर। इन सबका आंसर क्या आएगा? आप पहले मुझे एक बात बताओ, आपको ये बात क्लियर हो गई कि कैसे 3x3 का या 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है? ऐसे सॉल्व किया जाता है, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सर पेपर में क्या हमें सब करने पड़ेंगे क्या? आपको जो मन हो कर लो, ठीक है, आपको जो मन कर लो। या कभी कभी पेपर में देगा विथ एक्सपेंशन विथ R2 रो, एक्सपेंशन विथ रिस्पेक्ट टू R3,
सेकेंड रो के साथ, थर्ड रो के साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड, मतलब कुछ ना कुछ आपसे खुद कहेगा, हम नहीं करेंगे, वो खुद ही कहेगा कि इसके रेस्पेक्ट में कराओ या इसके रेस्पेक्ट में कराओ, आप कर लोगे तो आप करा लोगे। इस क्वेश्चन को एक्सपेंशन करने का सिर्फ ये सिंगल मेथड नहीं होता है, किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को सॉल्व करने का एक मेथड और भी होता है जिसको हम लोग सैरस मेथड भी कहते हैं। ये बहुत कम बुक्स में होता है या हर जगह नहीं लिखा होता, हर स्टेट बोर्ड में बहुत कम होता है, लेकिन मैं आपको उसको बता दूंगा, लेकिन उसका भी यूज भी करना। वो सिर्फ ऐसे होता है नॉर्मली यूज, कभी अभी आ गया पेपर में, मान लीजिए CBSE कभी दे दिया कि करके दिखा दो तो कर देना, वरना ऐसे कभी होता नहीं। ठीक है, ध्यान रखना एक बात सब लोग। ओके, ये बात डन है। तो आज के लिए मुझे लगता है कि ये आपका अटेंडमेंट बहुत बढ़िया हो गया। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय क्लास। कल आपको इसी टर्न पे आगे पढ़ाना शुरू करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ सभी लोग कमेंट करते रहो, शेयर करो, अच्छा लगता है, मोटिवेशन बढ़ता रहता है मेरा। अच्छा, बाय बाय क्लास।